हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जो ये ज़्यादातर 9 वोल्ट की बैटरी होती है, तो इसका 70% लोग लगभग यूज़ करते हैं, तो इसका मल्टीमीटर में यूज़ करते हैं। और मल्टीमीटर में यूज़ करने के बाद जब इसकी वोल्टेज रहती है 7.5 या 8 वोल्ट के करीब, तो आपका मल्टीमीटर दिखाने लग जाता है लो बैटरी। इस तरह से जो इसमें निशान आता है, ये देखिए, ये लो बैटरी का निशान है। और लो बैटरी में आने के बाद मल्टीमीटर सही से काम भी नहीं करता और मतलब रीडिंग में थोड़ी सी गलत देने लगता है। तो इसके बाद जब हम इसमें नई बैटरी डालते हैं तो मल्टीमीटर हमारा सही काम करना शुरू कर देता है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक पुराने मल्टीमीटर की निकली हुई बैटरी है। इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। सात 7.75 वोल्ट के करीब है, लेकिन इसके बाद हम इस बैटरी को फेंक देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस बैटरी को फेंकना नहीं है, हमें निकालना है इसका तेल। तो इस बैटरी का तेल कैसे निकालना है, उसी के ऊपर मेरी आज वीडियो है। तेल का मतलब ये नहीं भैया कि आप अपनी बॉडी पे लगाएंगे या खाना वाना बनाएंगे। तेल का मतलब ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कैसे करना है। तो जब हम इसको फेंक देते हैं तो इससे बढ़िया ये है कि हम इसको आगे इस्तेमाल करें। आगे इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करें, जो भी रिपेयरिंग वाले भाई हैं मेरे, उन्हें पता होगा ये वोल्ट एम्पियर मीटर आता है डीसी के लिए। और ये मुझे काफ़ी काम की चीज़ लगी, इसलिए मैंने इसको मंगवाया था। ये मुझे लोकल मार्केट में 120 के करीब का मिला। ऑनलाइन हो सकता है ये 200-250 रुपये का हो। तो इसकी जो रेंज होती है, इसको ऑन करने के लिए, जैसा कि मैंने ऑनलाइन देखा है, 4 से 28 वोल्ट चाहिए। 4 से 28 वोल्ट के बीच में आप इसको दे सकते हैं और ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद इसको काम करने के लिए और भी आगे इसके थोड़े से कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर तो फिर कभी वीडियो देखेंगे, जब टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे इस मीटर के ऊपर। तो देखिए, अब जो ये 7.5 वोल्ट वाली बैटरी थी मेरी, इसको हमने यूज़ में लेना है। तो इसका प्लस और इसका ये माइनस, ये मेरी तार सही से नहीं लग रही, ये देखिए। और ये आपका मीटर जो है ये काम करना शुरू कर देगा। और मेरे अंदाजे से जब तक इसमें 5 वोल्ट रहेगी, 5 वोल्ट तक या 4.5 वोल्ट तक हो सकता है ये अच्छे से काम करे। उसके बाद ये इस मीटर को ऑफ़ कर दे। तो इस तरह से हमें जो 5 वोल्ट तक तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक और काम करेंगे। इसके बाद आपके पास कोई टॉर्च हो तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने एक टॉर्च को खोल रखा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक इसकी कैप ले लेंगे 9 वोल्ट की बैटरी की, उसको लगाएंगे। क्योंकि ऐसी टॉर्चों के लिए ज़्यादातर 3 वोल्ट तक जो वोल्टेज होती है वो काफ़ी रहती है। तो इसको अब हम यहाँ पे इसकी ग्राउंड में टाँका लगा देंगे और इसके एक ये प्लस में। तो ये देखिए, आपकी जो टॉर्च है वो भी काम करना शुरू कर देगी। और जब इसकी वोल्टेज 3 वोल्ट से भी कम हो जाएगी तो फिर हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको फेंक देंगे। लेकिन यदि आप इसको टॉर्च में भी यूज़ नहीं करना चाहते, आपके पास टॉर्च भी नहीं है, तो फिर हम इसको दोबारा से यूज़ करेंगे इस वोल्ट मीटर में। लेकिन उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, जब हमारे पास इस तरह की 2 बैटरियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, मान लीजिए 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट की इसमें लास्ट वोल्टेज रह गई, या 2.5 वोल्ट भी मान लीजिए, इसमें 2.5 वोल्ट भी रह गए 2 बैटरियों में, तो लगभग 5 वोल्ट बनेंगे दोनों के मिला के। और उसको हमने कैसे यूज़ करना है, उसके लिए इस तरह से हम 2 बैटरी लेंगे, 2 प्लग कैप लेंगे, उन्हें सीरीज़ में लगा लेंगे।
जैसे ये एक कैप हो गई, ये ले लिया। तो मेरे पास एक और ये बैटरी पड़ी थी, हालांकि इसकी वोल्टेज कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चेक करके बता देता हूँ। इसकी वोल्टेज 6.43 वोल्ट के आसपास इसकी वोल्टेज आ रही है। तो इससे भी एक बार मैं आपको मीटर चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो वोल्ट एम्पियर मीटर मेरे को काफ़ी काम की चीज़ लगी। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक तो हमारे पास ये बैटरी हो गई। ये होगी दूसरी बैटरी, इसके ऊपर भी इसकी कैप लगा देंगे। और हमने बनाना है इन दोनों का सीरीज़ बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी भी बैटरी की प्लस लेंगे, दूसरी का माइनस लेंगे और उन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो आपके पास वोल्टेज आएगी वो दोनों बैटरियों की मिला के वोल्टेज आ जाएगी। मैं भी आपको चेक भी करा देता हूँ, हालांकि इनकी वोल्टेज ज़्यादा है। तो चलिए एक बार हम ये दोनों जो ये सेल है हमारे पास 9 वोल्ट के, इनकी एक बार इस समय की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो 7.78 के करीब एक की वोल्टेज, और दूसरे की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सिक्स 6.54। तो अब हम इन्हें मिलाते हैं सीरीज़ में। सीरीज़ के लिए एक बैटरी का प्लस, दूसरे का माइनस, इसे हम आपस में जोड़ देंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के लिए भाई बता रहा हूँ कि यदि आपकी ये दोनों बैटरियों में सिर्फ 2.5 वोल्ट के करीब करंट रह जाए तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। और अब इसका देखते हैं वोल्टेज। तो ये देखिए, ये आपकी दोनों बैटरियों की वोल्टेज एक साथ मिल के आ गई है 14.23। तो इस तरह से दोस्तों आप इस बैटरी का यूज़ जो है इसकी मतलब आखिरी ताकत तक इसको यूज़ कर सकते हैं, और आखिर तक यूज़ करके आप इसका तेल निकाल सकते हैं। काफ़ी लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि हम इसको सीरीज़ में लेके इस मल्टीमीटर में भी तो यूज़ कर सकते हैं भाई। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है दिक्कत कि जैसे इसमें मान लीजिए 6 वोल्ट रह गई और ये है 9 वोल्ट का, आप इसमें 12 वोल्ट दोगे तो हो सकता है इस मल्टीमीटर में नुकसान हो जाए। इस वाले मीटर की रेंज 4 वोल्ट से 28 वोल्ट तक की है। मतलब 4 वोल्ट के बाद यदि आप इसमें 28 वोल्ट तक भी दोगे, 25 वोल्ट तक भी दोगे, तो इसके ख़राब होने का चांस नहीं है और ये ख़राब हो सकता है। और मान लीजिए आप इसको तो ये 4 वोल्ट की ले लेंगे बैटरी, उसको सीरीज़ में लगा के इसमें लगाएंगे, तो उसके लिए फिर भी आपको जुगाड़ थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि एक बैटरी इसके अंदर रहेगी और दूसरी बाहर रहेगी, या ये दोनों बैटरियों को आपको बाहर लगा के ही, जैसे ये लगा लिया। और अब भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं 4 वोल्ट हो, इसमें 5 वोल्ट के करीब करंट हो, किसी एक बैटरी में 6 हो, किसी में एक बैटरी में 4 वोल्ट हो, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक में प्लस लगा देंगे और एक में माइनस। मान लीजिए आप इसमें ये टाँका लगा के इसको यूज़ करेंगे तो भी आपका काम आ जाएगा, लेकिन इसकी वोल्टेज अभी ज़्यादा है, इसलिए मैं भी आपको लगा के नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों जो ये एक सेल है इसकी कीमत होती है 20 से 25 रुपये, जिसे हम मल्टीमीटर में इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। यानी कि आपने ये 6 सेल फेंक दिए
तो लगभग 120 रुपये का आपका नुकसान हो गया। उसी 120 रुपये में आप ये मीटर ले आएंगे और इसको यूज़ करेंगे। ये मीटर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी काम आएगा और जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं उसमें भी काफ़ी काम आएगा। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए, जो आप ये सेल्फ फेंक रहे हैं इसको आप इसमें यूज़ करेंगे तो 120 रुपये में ही आएगा और ये आपको लगभग एक तरह से मीटर फ्री पड़ जाएगा। और आपके दिमाग में भी इस सेल का कोई जो इसको कम वोल्टेज में इस्तेमाल करने के लिए कोई आइडिया हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए ताकि औरों का भी फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।